नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है और अश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष की समाप्ति होती है। इस दौरान समस्त पितृगण यमलोक से धरती पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष में पितृपक्ष के ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पितृपक्ष के इन दिनों में प्रत्येक मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण तथा पूजा पाठ करता है ताकि उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में उन्नति करने के लिए पितृशक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। पितरों के आशीर्वाद से ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक करना चाहिए। इसी कारण से पितृलोक से पितृगण अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने प्रियजनों द्वारा दिए गए सम्मान और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के अलावा गाय, कुत्ता, कौवा आदि प्राणियों को भोजन दिया जाता है। माना जाता है कि सभी पितृ वायु रूप शरीर धारण करते हैं। इसी कारण से वे अपने प्रियजनों द्वारा चढ़ाए गए भोग का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसी कारण से वे पृथ्वीलोक पर विविध प्राणियों के माध्यम से आकर अपने प्रियजनों द्वारा चढ़ाया हुआ भोग स्वीकार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय के रूप में आने वाले पितृ अत्यंत पुण्यवान होते हैं। साथ ही पितृगण कौवे के रूप में अथवा कुत्ते के रूप में भी पधारते हैं। इसलिए इस दिन द्वार पर आने वाली गौ माता, कुत्ते का और कौवे का कभी अनादर नहीं करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करके भोजन प्रदान करना चाहिए। सनातन धर्म में इस क्रिया को विशेष महत्व दिया गया है। इसी के साथ ही पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष कर्म कांड किए जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान किया गया दान पुण्य पितरों तक पहुंचता है और परिवार वालों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है और उनकी मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार, श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य नहीं करता है, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसलिए मनुष्य को पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में गाय, कौवा, कुत्ता आदि प्राणियों को भोजन कराकर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष में कौवे द्वारा मिलने वाले संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवे यमराज के संदेशवाहक होते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे घर घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं और पितरों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। अगर किसी कारणवश कौवे को भोजन नहीं दिया जाता है तो हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो जाते हैं। अगर कोई कौवा आपके द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार नहीं करता है तो समझ जाना चाहिए कि आपके पितृ आपसे रुष्ट है। तो चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान कौवे के द्वारा मिलने वाले संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, अगर आपको पितृपक्ष के दौरान गाय पर बैठा हुआ कोई कौवा दिखाई देता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय की पीठ पर कौवे का बैठा दिखना अच्छा तो होता ही है, वही अगर कौवा गाय की पीठ पर बैठकर कोई चीज खाने लगता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। ये धन के आगमन का सूचक होता है। दूसरा संकेत, अगर पितृपक्ष के दौरान कौवा चोंच में तिनका लाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आपको बहुत जल्द ही बहुत सारा धन मिलने वाला है। इसके अलावा अगर कौवा चोंच में फूल पत्ती लाता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके पितर आप पर प्रसन्न है और आप उनसे जो भी इच्छा मांगेंगे वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तीसरा संकेत, अगर पितृपक्ष के दौरान कोई कौवा आपके घर में आकर पानी पीने लगता है तो इसका अर्थ ये है कि आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको फिर से प्राप्त होने वाली है। चौथा संकेत, पितृपक्ष के दौरान अगर अनाज पर कोई कौवा बैठा नजर आता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपको जीवन भर धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपके घर पर सुख समृद्धि का वास होगा। पांचवा संकेत, पितृपक्ष के दौरान अगर कौवे के लिए रखा गया भोजन कौवा आकर ग्रहण कर लेता है तो इसे शुभ माना जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि आपके पितृ आपसे संतुष्ट है और आपके द्वारा दिए गए भोजन को वे प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। छठा संकेत, यदि पितृपक्ष के दौरान आपको किसी पीपल के वृक्ष पर कोई कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान कौवे के द्वारा मिलने वाले 6 संकेतों के बारे में बताया गया है।
उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।